जिंदगी के कठिन लम्हात इंसान को या तो तोड़ देते हैं या उसे नई बुलंदियों तक ले जाते हैं। बरतानवी नॉवल निगार जे.के. रॉलिंग की कहानी इस बात की जिंदा मिसाल है कि अज़्म और मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। आज दुनिया उन्हें हैरी पॉटर सीरीज की खालिक के तौर पर जानती है, लेकिन उनकी जिंदगी का सफर इतना आसान ना था जितना आज उनकी कामयाबियों को देखकर लगता है। आइए उनकी जिंदगी के इस गैर मामूली सफर की अनमोल कहानी पर नजर डालते हैं, जो मुश्किलात से भरी हुई तो है मगर उम्मीद और तख्लीकी सलाहियतों की बदौलत उन्हें वो मकाम हासिल करने में मदद देती है जो दुनिया में बहुत कम लोगों को हासिल हुआ। जे.के. रॉलिंग, जिनका असल नाम जोआन कैथलीन रॉलिंग है, 31 जुलाई 1965 को ग्लॉस्टरशायर इंग्लैंड में पैदा हुई। उनके वालिद रोल्स रॉयस कंपनी में एक इंजीनियर थे और उनकी वालदा एक साइंस टेक्नीशियन। जे.के. रॉलिंग ने सेंट माइकल प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की और फिर व्हाइट डीन कैप्रीहेंसिव स्कूल में चली गईं। उन्होंने 1983 में यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीटर में फ्रेंच और क्लासिकल लिटरेचर की तालीम हासिल की और 1987 में अपनी ग्रेजुएशन भी मुकम्मल कर ली। 1990 में जब जे.के. रॉलिंग 25 बरस की थीं, तो उनकी वालिदा एक ऐसी बीमारी के बायस चल बसी जिसका इलाज अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बायस ना किया जा सका। उनकी वालिदा की वफात उनके लिए एक गहरे सदमे का बायस बना। जे.के. रॉलिंग की वालिदा उनकी एक बेहतरीन साथी थीं। दूसरी जानिब जे.के. रॉलिंग के अपने वालिद पीटर जेम्स रॉलिंग के साथ अच्छे ताल्लुकात ना थे और उसकी वजह थी पीटर जेम्स रॉलिंग का सख्त रवैया। 1991 में जे.के. रॉलिंग पुर्तगाल शिफ्ट हो गईं, जिधर उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज टीचर की नौकरी शुरू कर दी। उसी दौरान रॉलिंग की दोस्ती जॉर्ज ऑरेनेट्स नामी एक पुर्तगाली सहाफी से हो गई। ये दोस्ती जल्द ही मोहब्बत में बदल गई तो दोनों ने 1992 में शादी कर ली। दोनों की शादी को बमुश्किल एक बरस ही गुजरा था कि जे.के. रॉलिंग को उसके शौहर के सख्त और तशद्दुद आमेज रवैये का सामना करना पड़ गया। जॉर्ज ऑरेनेट्स आए रोज जे.के. रॉलिंग को ज़हनी और जिस्मानी अजियत का शिकार बनाता था। उसी दौरान जे.के. रॉलिंग एक बेटी की मां भी बन चुकी थीं। चुनाचे 1993 में एक साल के बाद 28 बरस की उम्र में जे.के. रॉलिंग की अपने शौहर से अलहदगी हो गई। ये वो वक्त था जब जे.के. रॉलिंग शदीद ज़हनी दबाव और अफसुर्दगी का शिकार हो गईं। इसकी वजह से वो अपनी नौकरी को भी बरकरार ना रख पाईं। शौहर से अलहदगी और नौकरी से बर्खास्त होने के बाद जे.के. रॉलिंग को अपना और अपनी बेटी जेसिका इज़ाबेल का पेट पालने के लिए दोबारा जद्दोजहद का आगाज करना पड़ा। ऐसे मुश्किल हालात से निकलने के लिए जे.के. रॉलिंग ने नौकरी की तलाश में मुतादिद दफातर के चक्कर लगाए, कॉलेजेस में भी दरखास्तें दी, मगर उन्हें नौकरी ना मिल सकी। हालात इस कदर बिगड़ गए कि 29 साल की उम्र तक जे.के. रॉलिंग सोशल वेलफेयर के खैराती फंड्स पे इन्हिसार करने पर मजबूर हो गईं। वो इंतहाई मुश्किल हालात में सिंगल मदर के तौर पर अपनी बेटी की कफालत करने की कोशिश कर रही थीं। जे.के. रॉलिंग पर ये ऐसा बुरा वक्त आया कि ज़हनी और घरेलू परेशानियों और फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से महज 30 बरस की उम्र में उन्होंने खुदकुशी करने का सोच लिया था। मायूसी और नाउमीदी की वजह से वो बार बार ये सोचने पर मजबूर हो गईं कि ऐसी जिंदगी से मरना ही बेहतर है। जे.के. रॉलिंग खुदकुशी का सोचते हुए जब भी अपनी बेटी जेसिका को देखती थीं, तो जिंदगी की एक नई उम्मीद जाग जाती। यूं उन्होंने फिर से जिंदगी को जीने का इरादा कर लिया और 31 बरस की उम्र में रॉलिंग ने फैसला किया कि वो अपने लिखने के शौक को ही अपना कैरियर बनाएंगी और यही फैसला उनकी कामयाब जिंदगी का नुक्ता आगाज साबित हुआ। जे.के. रॉलिंग ने अपनी तमाम तर तवानाई एक ऐसी कहानी पर लगा दी जो उनके जहन में 1990 में उस वक्त उभरी थी जब वो मैनचेस्टर से लंदन जाने वाली एक ट्रेन के इंतजार में थीं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि 1990 में जब जे.के. रॉलिंग मैनचेस्टर से लंदन जाने वाली ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पे बैठी थीं, तो उस दौरान उन्होंने एक बच्चे को देखा, एक छोटा और ज़हीन बच्चा, जिसको देखते ही जे.के. रॉलिंग के तखय्युल में एक ऐसा लड़का उभरा जो खुद को जादूगर कहता था।
और नाज़रीन, यही लड़के का तस्वुर बाद में हैरी पॉटर के किरदार के तौर पर दुनिया भर में मशहूर हुआ। चुनाचे जेके रॉलिंग ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों और लिखने के हुनर को यकजा करके हैरी पॉटर सीरीज की पहली किताब का मुसवदा तैयार कर लिया। लेकिन कामयाबी का ये सफर आसान ना था। उन्होंने अपनी पहली किताब का मुसवदा यानी हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन के 400 सफ़हात टाइपराइटर पर खुद टाइप किए, क्योंकि माली मुश्किलात के बायस उनके पास इतने पैसे भी ना थे कि वो उस मुसवदे की फोटोकॉपी करवा सकती। इसलिए उन्होंने 12 मुख्तलिफ पब्लिशर्स के लिए उन 400 सफ़हात के मुसवदों को बार बार अपने हाथों से खुद टाइप किया। लेकिन बदकिस्मती से या हैरान कुन तौर पर उन 12 पब्लिशर्स ने उनकी किताब शाया करने से इनकार कर दिया, मगर रॉलिंग ने हिम्मत ना हारी। बिलाखिर उनकी 13वीं कोशिश यानी 13वें पब्लिशर्स के साथ डील कामयाब हुई। ब्लूम्सबेरी नामी एक पब्लिशर ने उनकी किताब को शाया करने का फैसला कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि इस पब्लिशर ब्लूम्सबेरी ने भी पहले इनकार किया था, लेकिन कहा जाता है कि पब्लिशर की बेटी ने जब मुसवदा पढ़ा तो उसको इसमें बहुत दिलचस्पी महसूस हुई और उसकी फरमाइश पर ही ये कहानी शाया करने का फैसला किया गया। उस वक्त जेके रॉलिंग की उम्र 35 बरस थी। चुनाचे 1997 में जब ये किताब शाया हुई तो इसने न सिर्फ रॉलिंग की जिंदगी बदल दी, बल्कि दुनिया भर में पढ़ने वालों के दिलों में भी जगह बना ली। हैरी पॉटर सीरीज की कामयाबी का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। 42 बरस की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जेके रॉलिंग ने अपनी एक किताब की पहले दिन में 11 मिलियन कॉपियां फरोख्त करने का आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर डाला। वो ना सिर्फ पहली अरबपति मुसन्निफा बन गई, बल्कि 2004 में फोर्ब्स मैगजीन की अरबपतियों की फहरिस्त में शामिल होने वाली पहली शख्सियत भी बनी जो अपनी किताबों की बदौलत इस मकाम तक पहुंची। हैरी पॉटर सीरीज की 7 किताबें 1997 से सन 2007 तक शाया हुई और उनकी 50 करोड़ से ज्यादा कॉपियां फरोख्त हुई। ये सीरीज 80 से ज्यादा जुबानों में तर्जमा की गई और उन पर मुख्तलिफ फिल्में, थिएटर ड्रामे और गेम्स भी बनी। नाज़रीन, आज जेके रॉलिंग की हैरी पॉटर फ्रेंचाइज की मालियत $15 बिलियन से जायद की है और वो बाज एतबार से बरतानवी शाही खानदान से भी ज्यादा दौलत रखती हैं। नाज़रीन, जेके रॉलिंग की जिंदगी हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो मुश्किलात से घबरा जाता है। जेके रॉलिंग ने गुर्बत, तलाक और ज़हनी दबाव के बावजूद अपने ख्वाबों को जिंदा रखा। उनकी अनमोल कहानी बताती है कि तख्लीकी सलाहियत और मेहनत से कोई भी शख्स अपनी तकदीर बदल सकता है। उन्होंने न सिर्फ फैंटेसी अदब को नई जहत दी, बल्कि दुनिया भर के बच्चों और बड़ों को ख्वाब देखने की भी तरगीब दे डाली। जेके रॉलिंग का कहना था कि वो तख्लीकी अदब को बदलना चाहती थीं और वाकई उन्होंने इसे रोमानवियत से निकालकर एक नए दौर में दाखिल किया। आज वो अज़म और हिम्मत की अलामत हैं। उन्होंने अपने कलम की ताकत से तारीख रकम कर डाली। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी के तारीक लम्हात में भी उम्मीद की एक किरण बाकी रहनी चाहिए। वही किरण इंसान को सितारों तक ले जा सकती है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की अनमोल कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। अगली अनमोल कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।